Sponsored by Sri Natraj Oils. Pure edible oils. ईसाइयों पर अत्याचार को लेकर ज्ञापन। डोईवाला तहसील परिसर में ईसाई समुदाय के सदस्यों द्वारा ईसाइयों पर हो रहे अत्याचार के विरोध में तहसील ब्लॉक प्रांगण में ईसाइयों द्वारा मौन धारण दिया गया और एसडीएम द्वारा राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। नवभारत समाचार डोईवाला से ज्योति यादव की रिपोर्ट। मौन धरने का आयोजन इसलिए किया है कि आप अगर गुजरात को देखें, उत्तराखंड को देखें, एमपी को देखें, छत्तीसगढ़ को देखें, बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहां क्रिश्चियंस के ऊपर बहुत ज्यादा सताव हो रहा है। मेरे पास देखिए, अभी आपके सामने है, देखिए मेरे पास ये रुड़की की एफआईआर है, बहुत सारी एफआईआर है मेरे पास। तो जहां जहां ये लोग अत्याचार करते हैं वहां वहां जो इनके ऊपर धाराएं लगनी चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं लगती हैं। रुड़की को अगर आप ले लें तो इसमें 323 धारा लगी है, जबकि इन्होंने 325 का गुनाह किया। इसमें 395 लगी ही नहीं है। इस तरीके से अन्य प्रांतों में भी ऐसा होता है। और धर्म परिवर्तन की धारा 3/5 को ये लोग जबरदस्ती लगा देते हैं, जो पूरी तरह असंवैधानिक है और उसमें 2 साल से लेकर 5 साल तक की कैद है। एक व्यक्ति जो ईश्वर के बारे में बता रहा है, उस व्यक्ति को 5 साल के अंदर जेल में करना चाहती है सरकार। इससे बड़े शर्म की बात कुछ नहीं हो सकती है। और दूसरी बात, 3/5 धारा एक ऐसी धारा है कि इसमें लोअर कोर्ट में तो जमानत होती ही नहीं है, हमें सेशन कोर्ट जाना पड़ता है। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं, हम एसडीएम साहिबा के माध्यम से ज्ञापन दे रहे हैं माननीय राष्ट्रपति महोदय को और अल्पसंख्यक आयोग को भी, कि हमारी जहां जहां हमारे जो सहयोग बंद हैं उनको उनसे मुकदमा वापस लिया जाए और 3/5 जो ये धारा है, इस धारा को रद्द किया जाए। और अगर ऐसा सरकार नहीं करती है तो हम अगली रणनीति पर काम करेंगे और हम अदालत में भी जा सकते हैं। कि हमने इस मौन धरने का आयोजन इसलिए किया है कि आप जानते हैं जगह जगह मसीहों के ऊपर अत्याचार किए जाते हैं, उन पर झूठे आरोप लगाए जाते हैं, बेबुनियाद आरोपों को लगाया जाता है, और जिस कारण से हमें अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचाने के लिए आज इस मौन धरने का आयोजन करना पड़ा। और हम आपको बताना चाहते हैं कि जब लोग अराजक तत्व हमारे खिलाफ खड़े होते हैं, गलत बातों को बोलते हैं, तो प्रशासन को और सरकार को हमारे पक्ष में हमारे सही न्याय करते हुए हमारे साथ खड़े होने की जरूरत है। लेकिन हमारे साथ प्रशासन भी खड़ा नहीं होता। यहां तक कि अभी रुड़की के केस की हम आपको बात बताएं, वहां पर इतना ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ और प्रशासन भी उनके साथ हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ। और इसलिए हम मांग करते हैं कि ऐसे अराजक तत्वों पर लगाम लगाई जाए और हमारे मसीह भाइयों को, बहनों को इस सताव से रोका जाए। और खास करके हम बोलना चाहेंगे कि जो थानाध्यक्ष रुड़की के उस चर्च के हमले में के कारण में चर्च में हमला हुआ, उस समय जो थानाध्यक्ष हैं, हम चाहते हैं कि उस थानाध्यक्ष को वहां से हटाया जाए, ताकि इस प्रकार से अराजक तत्व और अराजक लोग उनको और ज्यादा ताकत ना मिलने पाए। ये हमारी मांग है जो हम सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं।